चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें चंद्रशेखर आजाद रावण के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुख भारतीय दलित बहुजन अधिकार कार्यकर्ता, आम्बेडकरवादी राजनीतिज्ञ और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। वह भीम आर्मी के सह संस्थापक और प्रमुख हैं और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और सामाजिक न्याय की दिशा में निरंतर प्रयासों का प्रतीक है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा, संघर्ष, समर्पण और सामाजिक न्याय की दिशा में निरंतर प्रयासों का प्रतीक है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 3 दिसंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हुआ था। उनका पालन पोषण एक दलित परिवार में हुआ, जहां उन्होंने बचपन से ही सामाजिक असमानताओं और भेदभाव का सामना किया। इन अनुभवों ने उन्हें सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। शिक्षा के प्रति उनकी लगन ने उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, जिससे वे अपने समुदाय के अधिकारों के लिए सशक्त रूप से आवाज उठा सकें। भीम आर्मी की स्थापना 2015 में चंद्रशेखर आजाद ने अपने मित्र विनय रत्न सिंह के साथ मिलकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन की स्थापना की, जिसे संक्षेप में भीम आर्मी के नाम से जाना जाता है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य दलित समुदाय के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना और उन्हें सामाजिक अन्याय के खिलाफ जागरूक करना था। भीम आर्मी ने सहारनपुर और आसपास के क्षेत्रों में कई स्कूल स्थापित किए, जहां वंचित समुदायों के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। सहारनपुर हिंसा और गिरफ्तारी। मई 2017 में सहारनपुर जिले के शब्बीरपुर गांव में दलितों और सवर्णों के बीच जातीय संघर्ष हुआ, जिसमें कई लोग घायल हुए और संपत्ति का नुकसान हुआ। इस घटना के बाद चंद्रशेखर आजाद ने दलित समुदाय के पक्ष में आवाज उठाई और न्याय की मांग की। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया, जिससे उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताते हुए जमानत दे दी। आजाद समाज पार्टी कांशीराम की स्थापना। दलित समुदाय के अधिकारों के लिए राजनीतिक मंच की आवश्यकता को समझते हुए चंद्रशेखर आजाद ने 15 मार्च 2020 को आजाद समाज पार्टी कांशीराम की स्थापना की। इस पार्टी का उद्देश्य बहुजन समाज के हितों की रक्षा करना और उन्हें राजनीतिक सशक्तिकरण प्रदान करना है। पार्टी की स्थापना बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की 86वीं जयंती के अवसर पर की गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पार्टी उनके सिद्धांतों और विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। राजनीतिक करियर और लोकसभा सदस्यता। 2024 के आम चुनावों में चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और विजयी हुए। उनकी जीत ने यह साबित किया कि दलित बहुजन समुदाय में उनकी लोकप्रियता और विश्वास मजबूत है। सांसद के रूप में उन्होंने सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों पर जोर दिया है। वह संसद में दलितों और अन्य वंचित समुदायों के अधिकारों की पुरजोर वकालत करते हैं। सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष। चंद्रशेखर आजाद ने अपने राजनीतिक करियर के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाई है। हाथरस में दलित युवती के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में उन्होंने पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया और दोषियों को सख्त सजा की मांग की। इसके अलावा उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय पहचान। फरवरी 2021 में टाइम पत्रिका ने चंद्रशेखर आजाद को 100 उभरते नेताओं की सूची में शामिल किया, जो भविष्य को आकार दे रहे हैं। यह सम्मान उनके सामाजिक न्याय और समानता के लिए किए गए प्रयासों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उनके कार्यों का प्रभाव न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महसूस किया जा रहा है। तक उन्होंने दलित बहुजन समुदाय के अधिकारों के लिए अनवरत संघर्ष किया है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और साहस के साथ सामाजिक परिवर्तन संभव है। उनका जीवन और कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे।